प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 10 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा मशहूर ऐसा परमेश्वर का अद्भुत काम पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु के चेलों के द्वारा हुआ था। यीशु मसीह जब इंसान के रूप में था तब उसने अपने साथ रहने के लिए 12 लोगों को चुना था। ये 12 लोग यीशु के चेले थे और ये हमेशा यीशु के साथ रहा करते थे और यीशु जहाँ जहाँ जाता था वे हमेशा उसके साथ हो लेते थे। उन्होंने प्रभु के बहुत अद्भुत कामों को देखा था और प्रभु के द्वारा बताई गई स्वर्गीय शिक्षा को भी ग्रहण कर लिया था। उसके बाद यीशु मसीह जिस मकसद के लिए धरती पर आया था वो मकसद उसने पूरा कर लिया। वो मनुष्यों के पाप मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान करने आया था। प्रभु का क्रूस का बलिदान हो गया, वो क्रूस पर मर गया। उसके बाद तीसरे दिन बाद वो जिंदा हुआ। 40वें दिन ऊपर आसमान में चला गया और जब वो आसमान में जा रहा था उसके पहले उसने अपने चेलों को बताया था कि परमेश्वर पिता तुम्हें और एक सहायक देगा। अब तक यीशु उनके साथ था, अभी वो उन्हें छोड़कर स्वर्ग में वापस जा रहा है क्योंकि वो स्वर्ग से आया था। एक मकसद के लिए परमेश्वर पिता ने उसे भेजा था और ये मकसद पूरा करके उसे वापस स्वर्ग में जाना था। और इसलिए स्वर्ग में जाने से पहले वो अपने चेलों को बता रहा है ताकि वे ना डरे, ना व्याकुल हो जाए, ना परेशान हो जाए। वो उनको बता रहा है कि परमेश्वर पिता तुम्हें और एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये भी कहा था कि जब तक ये दूसरा सहायक तुम्हारे पास नहीं आता तब तक यरूशलेम शहर को छोड़कर मत जाओ। और इसीलिए प्रभु यीशु के स्वर्ग में जाने के बाद चेले यरूशलेम में रुके रहे। एक घर में हर दिन इकट्ठा होकर वे प्रार्थना करते रहे, इंतज़ार करते रहे
उस वादे को पूरा होने का जो प्रभु ने उनके साथ किया था कि परमेश्वर पिता तुम्हारे पास दूसरा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा भेज देगा। और बहुत जल्दी ही यह वादा पूरा हो गया। जब 50वां दिन आ गया और सारे चेले यरूशलेम में एक घर में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल कहती है एक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट आवाज़ होने लगा और आसमान से पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया और उस घर में जितने सारे प्रभु के चेले थे वे सारे चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया, हालेलुया। अब तक सारे अद्भुत काम प्रभु यीशु करता था, चेले बस देखते थे। पर अभी वो समय आ गया कि अभी चेलों को परमेश्वर ने सामर्थ्य से भर दिया और यीशु जो काम करता था वही काम अभी चेलों को करना था। और इसीलिए वे पवित्र आत्मा से जब परिपूर्ण हो गए, जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया, सारा डर निकल गया। उनके मन में जो डर था कि जैसे हमारे प्रभु को इन लोगों ने क्रूस पर मार डाला वैसे हमें भी सताएंगे और हमें भी मार डालेंगे, ये डर उनके मन से निकल गया। उन्हें बड़ी ताकत मिल गई, हिम्मत आ गई, सामर्थ्य मिल गया और उसके बाद बाहर आकर वे प्रभु के नाम का प्रचार करने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 50वें दिन जिसे बाइबल में पेंटेकोस्ट का दिन कहा गया है, उस दिन जब पहली बार चेलों के ऊपर बड़े पैमाने में पवित्र आत्मा आ गया और चेले पवित्र आत्मा से भर गए, उसके बाद उनके हाथों से बड़े बड़े अद्भुत काम होने लगे। और उनमें से ही एक अद्भुत काम हमने अभी पढ़ लिया है। पतरस और यूहन्ना प्रभु के 2 चेले। पतरस 12 चेलों में से प्रमुख चेला था और यूहन्ना तो ऐसा चेला था जिससे यीशु विशेष प्रेम रखता था। ये पतरस और यूहन्ना दोनों प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और मंदिर के एक सुंदर नाम के दरवाजे पर एक जन्म का लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ था। लिखा गया है कि जन्म का लंगड़ा था और कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ था। लोग उसे प्रतिदिन लाते थे और उस मंदिर के दरवाजे के पास बैठा देते थे ताकि मंदिर में आना जाना करने वाले लोगों के पास ये भिखारी भीख मांग सके। इसका मतलब ये पहला दिन नहीं था उसका कि वो भीख मांग रहा था, सालों साल से उसका यह काम चल रहा था। हमेशा की तरह लोगों ने उसको उस दरवाजे के पास बिठाया था और वो भीख मांग रहा था मंदिर में आना जाना करने वाले लोगों के पास। जैसे ही पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे, यह भिखारी ने हमेशा की तरह उनके पास भी भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना रुक गए और बाइबल कहती है पतरस ने उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। पतरस ने भिखारी की ओर ध्यान से देखा और उसे कहा, हमारी ओर देख। जब पतरस ने उसे कहा हमारी ओर देख, तब उसके अंदर ऐसी एक उम्मीद पैदा हो गई कि कुछ तो बड़ा मुझे ये देने जा रहे हैं, पैसा या और कुछ बड़ी चीज़ ये मुझे देने जा रहे हैं और इसीलिए वे बोल रहे हैं कि हमारी ओर देख। भिखारी ने उस उम्मीद से उनकी ओर देखा कि कोई तो बड़ी चीज़ मुझे मिलेगी। पर जब उसने पतरस और यूहन्ना की ओर देखा तब पतरस ने उसे कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल उठ और चल फिर। और जैसे ही पतरस ने उसे ऐसा कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे आधार देकर उठाया, बाइबल कहती है उसके पाँव में और टखनों में बल आ गया और ये कूदकर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम शुरू में ही पढ़ते हैं कि लिखा गया है ये जन्म का लंगड़ा था और कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ था। जब पतरस ने उससे कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु का नाम लेकर कहा
कि यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर, और पतरस ने उसे हाथ देकर उठाया तो उसके पाँव में और टखनों में बल आ गया, और ये जन्म का लंगड़ा जो कभी खड़ा नहीं हुआ था, ये उठा, खड़ा हो गया, कूदकर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। पतरस और यूहन्ना अंदर मंदिर में चले गए क्योंकि वो प्रार्थना के लिए आए थे, तो ये भी उनके पीछे पीछे चला गया और ये कूद रहा था, परमेश्वर की महिमा कर रहा था। लोग उसको देख रहे थे और लोगों ने इस बात को पहचान लिया कि ये वही मनुष्य है जो जन्म का लंगड़ा था, अभी चल फिर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। और ये सारी बातों को देखकर मंदिर में जो दूसरे लोग थे वे बड़े अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये शुरुआत थी प्रभु के चेलों के कामों की शुरुआत। जब तक यीशु मसीह इंसान के रूप में धरती पर था, वो खुद इस रीति से लोगों को चंगा कर रहा था, लोगों की बीमारियों को निकाल देता था, आंसुओं को पोंछता था, परेशानियों को निकालता था और बड़े बड़े अद्भुत काम वो लोगों के बीच में दिखाता था। और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग यीशु के पीछे हो लेते थे। जब ये अद्भुत काम हुआ तभी प्रभु यीशु धरती पर नहीं था, क्योंकि वो स्वर्ग में गया था। वो इंसान के रूप में धरती पर नहीं था, पर पवित्र आत्मा चेलों के पास था। वे पवित्र आत्मा से भर गए थे और तुरंत उसके बाद ये बड़ा चमत्कार हो गया। और तब से लेकर आज के दिन तक करीब करीब 2000 साल हो रहे हैं, प्रभु यीशु के चेले यीशु के नाम से इस रीति से अद्भुत काम दिखा रहे हैं। और यीशु के चेलों के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करके वचनों का समर्थन कर रहा है, वचनों का सबूत दे रहा है। ये अद्भुत काम और ये अद्भुत चमत्कार परमेश्वर इसलिए कर रहा है कि लोग यीशु के चेलों के बातों पर और उनके द्वारा बताए गए परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये मनुष्य जन्म का लंगड़ा था, सालों साल उसका एक काम था कि लोग उसको उठाकर मंदिर के सुंदर नाम के फाटक पर बैठा देते थे और वहाँ बैठकर दिन भर मंदिर में आने वाले लोगों के पास ये भीख मांगता था। सालों साल चल रहा था। पतरस और यूहन्ना शायद पहले भी कभी गए होंगे और उन्होंने इस भिखारी को देखा भी होगा, पर अभी ये अलग लोग थे। पहले अलग थे, अभी अलग थे, क्योंकि अभी इनको पवित्र आत्मा मिल गया है, सामर्थ मिल गया है, परमेश्वर की शक्ति उनके अंदर आ गई है। पहले वे साधारण लोग थे, अभी असाधारण लोग बन गए हैं। और इसीलिए जब ये भिखारी ने जैसे साधारण लोगों के पास भीख मांगते हैं वैसा इनके पास भी भीख मांगा। पर पतरस उसे कहता है कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने ऐसा क्यों कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं? प्रभु यीशु के पीछे जब भी पतरस जा रहा था, 3 साल वो यीशु के पीछे हो लिया था। उसने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। और जिन चेलों ने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ा था, प्रभु ने उनको पैसा नहीं दिया, सोना चांदी नहीं दिया, जमीन गाड़ी बंगला नहीं दिया। पतरस बोल रहा है कि चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, और ये सच बात है, क्योंकि पतरस दुनिया की नज़र में एक कंगाल मनुष्य था। उसने यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। और केवल उसने ही नहीं, यूहन्ना ने भी, दूसरे भी जो प्रभु के चेले थे, उन्होंने यीशु के पीछे हो लेने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था और दुनिया की नज़र में वे कंगाल बन गए थे। पर एक गरीब और एक लंगड़े मनुष्य के लिए ये प्रभु के चेलों ने एक बड़ा अद्भुत काम दिखाया।
जब लोग मंदिर में आना जाना करते थे, भिखारी भीख मांगता था, ये लंगड़ा मनुष्य भीख मांगता था। कितनों ने बड़ी बड़ी रकम भी उसको दी होगी, बड़ी बड़ी मदद की होगी, क्योंकि यहूदी लोग इस बात से परिचित थे, इस बात को जानते थे कि गरीबों की मदद करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो ये लंगड़ा भिखारी मंदिर के दरवाजे के पास ही बैठा था, तो लोगों ने बड़ी बड़ी रकम देकर उसकी मदद की होगी। पतरस के पास पैसा नहीं था, सोना चांदी नहीं था, पर पतरस ने उसकी जो सहायता की और पतरस ने उसको जो दिया, वो कोई भी अमीर मनुष्य उसे नहीं दे सकता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जानते हैं, जो बात पतरस ने तब कही थी कि मेरे पास चांदी सोना कुछ नहीं है, आज के दिन तक जितने सारे प्रभु के सच्चे चेले हैं, उनके साथ भी यही बात सत्य है। उनके पास पैसा नहीं, सोना चांदी नहीं, पर उनके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ होता है, जो सामर्थ के द्वारा वे लोगों को आशीषित कर सकते हैं और उस सामर्थ के द्वारा वे यीशु के नाम से लोगों को ठीक करते हैं और उसी सामर्थ के द्वारा लोगों के जीवन परिवर्तित हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो सारे लोग यीशु के पीछे हो लेते हैं, उनके बारे में दुनिया कहती है कि इन्हें वहाँ पैसा दिया जाता है। 2000 साल पहले प्रभु के प्रमुख चेले ने बात बताकर रखी थी, चांदी और सोना मेरे पास है नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, और सोना चांदी बांटकर और पैसा बांटकर कोई यीशु के चेले के पीछे नहीं जा सकता है। पर यीशु के चेले के पास क्या था? पवित्र आत्मा था, परमेश्वर का सामर्थ था। पतरस ने उसको सोना दिया होता तो उसका क्या फ़ायदा होता? पतरस ने उसको चांदी दी होती तो उसका क्या फ़ायदा होता? पतरस ने उसको पैसा दिया होता तो उसका क्या फ़ायदा हो जाता? थोड़े समय के लिए वो एक अच्छे से खाना पीना कर सकता था, और क्या हो जाता था? प्रभु के चेले पैसा नहीं बांटते हैं, प्रभु के चेले दुनिया की भौतिक चीज़ लोगों को नहीं देते हैं। उनके पास ऐसी कोई चीज़ है जो दुनिया से आप नहीं पा सकते हैं, दुनिया से आपको नहीं हासिल हो सकती है। वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वो है परमेश्वर का सामर्थ, जिस सामर्थ के द्वारा बीमारियां निकल जाती है, दुष्ट आत्माएं भाग जाते हैं, श्राप निकल जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं, और उसी सामर्थ के द्वारा लोगों के जीवन बदल जाते हैं और आशीषों से भर जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पतरस ने क्या दिया उसको? चांदी नहीं दिया, सोना नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, पर जो दिया उससे उसका फ़ायदा हो गया, इतना बड़ा फ़ायदा हो गया कि अभी उसको वहाँ पर बैठकर भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये लंगड़ा था, जन्म का लंगड़ा, और कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ था, और इसीलिए उसको वहाँ बैठकर भीख मांगना पड़ता था अपना पेट भरने के लिए। पर अभी उसको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने उसके पाँव में ताकत दी है, उसके पैर अच्छे हो गए हैं, अभी वो चल सकता है, कूद सकता है, अभी वो काम कर सकता है। दूसरों के सामने मजबूर होकर हाथ फैलाने की उसको ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने सारे लोग यहाँ पर गवाही देते हैं कि प्रार्थना में आने से पहले, यीशु की पहचान होने से पहले हमारा जीवन ऐसा था कि हमें बार बार दूसरों के पास पैसा मांगना पड़ता था। ऐसी गरीब और कंगाल हालत में हम जी रहे थे कि हमें बार बार अपने परिवार को चलाने के लिए दूसरों से मदद मांगना पड़ता था। यीशु की पहचान होने के बाद अभी ऐसा अनुग्रह हुआ और ऐसे आशीष आ गए कि अभी हमें दूसरों के पास मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम मांगने वाले लोग नहीं रहे हैं, हम दूसरों को देने वाले लोग बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया।
एक जवान बहन ने गवाही दी थी। उसका ये कहना था कि प्रभु में आने के पहले उसका जीवन ऐसा था कि लोग उसके साथ बात करना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के पास पैसे की मदद मांगती थी। उसका तनख्वाह उसको काफ़ी नहीं होता था और हमेशा उसको पैसे की ऐसी ज़रूरत पड़ती थी कि दूसरों के सामने बार बार हाथ फैलाना पड़ता था। सहेलियों के पास, रिश्तेदारों के पास, पहचान के लोगों के पास वो हमेशा पैसा मांगते रहती थी। यहाँ तक कि वे लोग उससे दूर होना शुरू हो गए, क्योंकि उसके पैसे मांगने की आदत के कारण लोगों को उसके साथ बात करना अच्छा नहीं लगता था। उसने आंसुओं के साथ गवाही दी, ये था मेरा पहला जीवन कि लोग मुझसे दूर हो रहे थे, क्योंकि वे सोचते थे ये बात करेगी तो पैसा ही मांगेगी, ये बात करेगी तो पैसा ही मांगेगी। और वो कहती हाँ, मेरा जीवन भी वैसा ही था, मैं पैसा ही मांगा करती थी। पर यीशु की पहचान होने के बाद ऐसे आशीष मेरे ऊपर आ गए कि अभी मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो प्रभु मुझे देता है वो मेरे लिए काफ़ी हो जाता है, बहुत कुछ होता है। मुझे दूसरों के पास मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं दूसरों को देना चाहती हूँ। हालेलुया। और ये इस बहन की अकेले की गवाही नहीं है, बहुत सारे लोगों ने ऐसी गवाही दी है। पहले हम मांगने वाले लोग थे, अभी हम दूसरों को देने वाले लोग बन गए हैं। आप जानते हैं ये कैसा हो गया? आपको क्या मिल गया? क्या यीशु के पास आने के बाद यीशु के चेलों ने आपको पैसा दिया? आप इतने सारी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं, क्या आपको यहाँ पर पैसा बांटा जाता है? यदि पैसा बांटा जाता है तो आप एक बार आएंगे, बार बार क्यों आएंगे? जो लोग बार बार आते हैं, आप बताइए कि आप बार बार क्यों आते हैं? यदि हम आपको कुछ पैसा दे भी रहे होंगे तो पैसा लेने के लिए आप एक ही बार आएंगे, बार बार तो ज़रूर नहीं आएंगे। पर यीशु के चेले पैसा नहीं बांटते हैं, सोना चांदी नहीं बांटते हैं, दुनिया की भौतिक चीज़ें नहीं देते हैं। यीशु के चेले आपको यीशु का नाम देते हैं, और यीशु का एकमात्र नाम आपके लिए काफ़ी है, जो आपकी सारी बीमारियों को, सारी परेशानियों को, सारे श्रापों को निकाल सकता है और आपके जीवन को आशीषों से भर दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस कहता है जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। क्या है मेरे पास? यीशु मसीह नासरी के नाम। यीशु का नाम ये हमारी संपत्ति है। यीशु का नाम ये हमारी एकमात्र प्रॉपर्टी है। संपत्ति, जायदाद। आप मुझे पूछेंगे सिस्टर आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है? मैं कहूँगी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, आपसे कितने गुना बढ़कर है, वो है यीशु का नाम। यीशु का नाम ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। लोग कहते हैं दुर्घटना होने जा रही थी और जोर से हमने पुकारे यीशु बचाओ, और पुकारते ही पता नहीं क्या हो गया, दुर्घटना से बच गए। किसने बचाया? आपके पैसे ने, आपके सोना चांदी ने, आपके गाड़ी और बंगला ने। आपने यीशु को पुकारा और जैसे ही यीशु को पुकारा, एक पल में परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूत को भेजकर आपकी ऐसी सहायता की कि भयानक दुर्घटना से आप बच गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी अभी एक बहन ने गवाही दी जो यहाँ प्रार्थना में आई थी, और उसका लड़का कहीं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए कहीं घूमने गया था और पानी में तैरने लगा था। जब वो डूबने जा रहा था, डूब ही रहा था, और ये बहन कहती है मैं तो यहाँ प्रार्थना में थी, मुझे कुछ नहीं मालूम था, मैं बस यहाँ प्रार्थना कर रही थी। और शाम को घर जाने के बाद मेरा बेटा मेरे पास आ गया, जवान बेटा था, और वो कहता है मम्मी आज मैं बच गया, मैं डूब गया था, पर जब मैं डूब रहा था अचानक किसी ने तो हाथ देकर मुझे बाहर निकाला, और मैं कैसे बाहर आ गया मुझे भी नहीं मालूम। वो औरत कहती है तब मुझे पता चला मैं यहाँ प्रार्थना में थी,
परमेश्वर के चरणों के पास थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे लड़के के साथ शैतान क्या कर रहा है, मुझे नहीं मालूम था कि वो कैसी बुरी हालत में है, पर मैं परमेश्वर के चरणों के पास थी और वहाँ मेरे बेटे को यीशु ने बचा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस लंगड़े भिखारी को पतरस ने यीशु का नाम दे दिया, यीशु मसीह नासरी के नाम से। यीशु मसीह यही प्रभु यीशु के चेलों की एकमात्र प्रॉपर्टी है, एकमात्र संपत्ति है। मैं अपने हाथ में माइक लेकर इतना चिल्लाकर प्रवचन इसलिए दे सकती हूँ कि मेरे पास यीशु का नाम है। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए मैं चिल्ला रही हूँ। दुनिया में लोग क्यों चिल्लाते हैं बताओ? किस बात का अभिमान होता है, किस बात का अहंकार होता है? पैसे का, सोना चांदी का, दुनिया में जो उनका नाम है उसका, उनके नामों का, उनके पैसे का, सोना चांदी का, गाड़ी बंगला का, ये सारी बातों का उन्हें अहंकार होता है और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं हाथ में माइक लेकर जोर से बोलती हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, दुनिया में मेरा कोई नाम नहीं है, मेरी एकमात्र प्रॉपर्टी है यीशु मसीह का नाम। वो सच्चा है, उसने मुझे बचाया है, क्रूस पर बलिदान करके उसने मेरे पापों को मिटाया है और मुझे ये महान सेवा दी है कि ये मुक्ति का संदेश, ये मेल मिलाप का संदेश मैं दुनिया के लोगों तक पहुंचा सकूं। यीशु के चेलों की यही एकमात्र प्रॉपर्टी है कि यीशु मसीह उनके साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको कहा कि प्रभु यीशु के चेलों ने यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ, लेकिन यीशु ने उनको कुछ पैसा नहीं दिया, सोना चांदी नहीं दिया, जमीन नहीं दिया, घर नहीं दिया। जब यीशु इस संसार को छोड़कर जा रहा था उसने क्या कहा मालूम है? देखो, दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा नहीं कहा कि पतरस तुमने मेरे लिए घर छोड़ा है तो लो ये इतना सोना मैं तुझे देता हूँ, इतना पैसा देता हूँ, इतनी जमीन देता हूँ। चेलों को ये भौतिक चीजें नहीं दी। प्रभु उन्हें स्वर्ग में जाते समय वादा करता है, देखो दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि वो हमारे साथ है तो वो अकेला हमारे लिए काफ़ी है। वो है तो वो खाना भी देगा, वो है तो बीमारी भी ठीक करेगा, वो पास में खड़ा है तो संकट को भी निकाल देगा, वो पास में खड़ा है तो शैतान को भी भगाएगा, और वो पास में खड़ा है तो हर कदम हम सफलता से आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम दुर्बल नहीं है, कमज़ोर नहीं है, वो हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस तो अनपढ़ मछुआरा था, उसके लिए एक लंगड़े भिखारी को अच्छा करना कितनी कठिन बात थी। दुनिया का कोई भी बड़ा वैद्य ये बात नहीं कर सकता था कि जो लंगड़ा है उसे चलने की ताकत दे। कोई भी बड़ा वैद्य नहीं कर सकता था, तो पतरस की बात क्या, ये तो अनपढ़ ऐसा मनुष्य था जो मछुआरा था। प्रभु की उसकी पहली मुलाकात हो गई जब वो मछली पकड़ रहा था समुंदर के किनारे। प्रभु के साथ उसकी पहली मुलाकात हो गई। ऐसा ये अनपढ़ मनुष्य था, पर उसे क्या मिल गया? यीशु का नाम मिल गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के चेले गए 2000 सालों से दुनिया को यीशु का नाम दे रहे हैं। सारी चंगाई यीशु के नाम में है, छुटकारा यीशु के नाम में है, आशीष यीशु के नाम में है। शैतान भाग जाता है यीशु का नाम सुनकर। आप देखते हैं जब ये प्रार्थना शुरू हो जाती है, जिन लोगों में दुष्टात्मा होते हैं वो कैसे व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं, भयानक बर्ताव करते हैं और लोगों को छोड़कर निकल जाते हैं। ताकत हमारी नहीं है, ताकत यीशु के नाम की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। सोना चांदी की आपको ज़रूरत ही नहीं है, पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, हमें यीशु की ज़रूरत है। पैसा क्या दे सकता है, सोना चांदी क्या दे सकती है? लोगों ने पैसे को परमेश्वर बनाकर रखा है। यीशु ने कहा कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। इसका साफ मतलब ये है कि यीशु ने दुनिया के सामने ये बात को प्रकट किया है, साफ कर दिया है कि लोगों ने धन को ही ईश्वर बना दिया है। पैसा ईश्वर बन गया है, संपत्ति ईश्वर बन गया है, और इसीलिए तो भाई भाई का दुश्मन बनता है, बहन बहन की दुश्मन बनती है। किसके लिए? पैसे के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए। लोगों ने पैसे को ईश्वर बना दिया है, पर पैसा ईश्वर नहीं है। आप पैसे से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, पैसे से आप सोना चांदी खरीद सकते हैं, पैसे से गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं, पर पैसे से अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। पैसे से अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। 2 साल पहले जब ये कोरोना की महामारी चल रही थी, उसमें कितने अमीर लोग खत्म हो गए, जिनके पास बड़ा बड़ा धन पड़ा हुआ है। इनका धन इनको बचा नहीं सका। जब कोरोना हो गया, एक डर की, भय की आत्मा ने उनको पकड़ लिया। उनके पैसे ने उनको कोई तसल्ली नहीं दी, उनके धन ने उनको नहीं बचाया। कई लोग ऐसे मर गए कि उनको कोरोना हुआ भी नहीं था, बस डर की आत्मा ने पकड़ लिया था। मुझे कोरोना हुआ रहेगा, मुझे कोरोना हुआ रहेगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। हुआ भी नहीं, पर डर की आत्मा ने पकड़ लिया था, और डर की आत्मा ने पकड़ने के कारण ख़त्म हो गई। इसीलिए अपने मंच पे आई हमारे एक भाई की गवाही मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनको कोरोना के कारण अस्पताल में एडमिट कर दिया था, और वे कहते हैं कि मेरे आसपास कितने सारे लोग हर दिन कोरोना के कारण मरते जा रहे थे। मैं ये सारी बातें अपने आंखों से देख रहा था, पर मेरे मन में ज़रा भी डर नहीं था। मुझे पूरा विश्वास था मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे बचाएगा, वो मुझे बचाएगा, और मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। जबकि उनके आसपास इतने सारी मौतें हो रही थी, इतने सारे लोग कोरोना से मरते जा रहे थे, और ये भाई उनके बीच में था, पर उनके मन में डर नहीं था। डर की आत्मा ने उनको नहीं पकड़ लिया था, डर उनके मन में आया ही नहीं। डर की आत्मा आएगी कैसे? पहले ही अंदर पवित्र आत्मा वास कर रहा है, तो डर की आत्मा अंदर कैसे आएगी? हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, उसके अंदर दूसरी आत्मा प्रवेश कैसे कर सकती है? इतने दिन अस्पताल में रहने के बावजूद और इतनी सारी लाशें देखने के बावजूद डर नहीं था। मोबाइल पे प्रवचन सुनते जा रहे थे, गाना सुनते जा रहे थे, खुद भी प्रार्थना करते जा रहे थे, और इस विश्वास में बने रहे कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे बाहर निकालेगा, मैं इससे बच जाऊंगा। और उनके विश्वास के अनुसार प्रभु का महान अनुग्रह हो गया, और ये भाई बहुत जल्दी ठीक होकर बाहर आ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पैसा, संपत्ति, जायदाद, इनसे कोई मतलब नहीं है। इनका हमें बस ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, पर ये ईश्वर नहीं है। पैसा हमारी सच्ची संपत्ति नहीं है, यीशु का नाम हमारी संपत्ति है। प्रभु यीशु के चेले ने कहा था सोना चांदी मेरे पास नहीं है, यीशु का नाम उसके पास था। उसने इस बात को साबित कर दिया कि यीशु मसीहा यहाँ एकमात्र हमारी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, और वही मैं तुझे दे रहा हूँ। उस प्रॉपर्टी को पाने के बाद लंगड़ा मनुष्य अच्छा हो गया। यहाँ कितने सारे सैकड़ों लोग आते हैं, हम उनको यीशु का नाम देते हैं, और यीशु का नाम पाने के बाद किसी का कैंसर जाता है, किसी का दमा जाता है, किसी का HIV जाता है, किसी का डायबिटीज जाता है, और कितनी भयानक बीमारी निकल जाती है, भयानक श्राप निकल जाते हैं, और लोगों के जीवन खुशी से भर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
ये शुक्रवार को एक बहन आई थी, उसने कहा कि 4 या 5 महीना पहले उसके पेट का एक ऑपरेशन हुआ है। यह शादीशुदा बहन है, जवान बहन है। उसका ऑपरेशन हुआ था, पेट का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, और जब से ऑपरेशन हुआ ये पूरी तरह से बिस्तर पर लेटी थी, ना उठ सकती थी, ना अकेली चल सकती थी, घर का कोई काम नहीं कर सकती थी। और उसे कमर पे लगाने के लिए डॉक्टर ने बेल्ट दिया था। ये बेल्ट उसको कब तक पहनना था मालूम है? 24 घंटा, यानी रात को सोती थी तभी भी उसकी कमर पे बेल्ट रहता था। रात सोते समय भी कमर में बेल्ट पहनकर ही सोना पड़ता था, 24 घंटा। ऐसा 3 महीना लगातार उसने बेल्ट पहना। वो बिस्तर पे थी 3 महीना, अकेले उठ नहीं सकती थी। वो उत्तर प्रदेश में अपने ससुराल रहती थी। उसकी हालत बहुत बिगड़ते जा रही थी, और फिर उसको यहाँ बम्बई में लाया गया, दवा के लिए, इलाज के लिए लाया गया। ये बहन कई बार आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में भुईगांव में प्रार्थना के लिए आई थी शादी के पहले। उसके बाद शादी हो गई, वो उत्तर प्रदेश अपने ससुराल चली गई। कुछ सालों के बाद उसकी ऐसी परेशानी हो गई। जब उसको दोबारा बम्बई लाया गया इलाज के लिए, तब उसको अपने यहाँ के प्रार्थना केंद्र की जानकारी मिल गई, और उसने अपने बहन से कहा कि मुझे वहाँ लेकर चलो, मैं वहाँ जाऊँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। उसको 1 महीना पहले यहाँ लाया गया। जब भी वो यहाँ पर आई, उसने प्रभु के पास रोकर प्रार्थना की कि प्रभु मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे दो। एकदम जवान बहन है, 3 महीना बिस्तर पर है। जब ससुराल थी पति उसकी सेवा करते थे, यहाँ बॉम्बे में मायके आई तब उसकी बहनें और माँ बाप उसकी सेवा कर रहे थे। हम समझ सकते हैं कैसा बुरा हाल रहेगा। ये पहली बार आई, रोकर प्रभु के पास प्रार्थना की, और वो कहती है पहले ही दिन जब मैंने यहाँ प्रभु के पास प्रार्थना की, ऐसा बड़ा अनुग्रह हो गया कि उसकी सारी समस्या खत्म हो गई। तब से लेकर आज तक करीबन 1 महीना हो गया, उसने एक बार भी बेल्ट नहीं पहना है। वो अकेले चलती है, फिरती है। इतना ही नहीं, अपने घर का सारा काम भी वो करती है। प्रभु ने उसको 100% पूरा ही पूरा अच्छा कर दिया। हालेलुया। आप मुझे बताइए, बहन जब यहाँ पहली बार आई, जब उसको हाथ में पकड़ कर लाया, कमर में इतना बड़ा बेल्ट बांधा हुआ था, हमने उसको पैसा दिया होता तो उसका क्या फ़ायदा हो जाता? पैसे से वो कुछ थोड़ा बहुत अच्छा खा पी लेती, और क्या हो जाता? उसे क्या मिल गया? यीशु का नाम। और अच्छी बात यह है कि यीशु का नाम उसको पहले ही अपने ब्रदर के द्वारा मिल गया था। शादी के बाद वो ससुराल गई, उसके बाद शायद प्रभु से दूर गई होगी, पर यहाँ आने के बाद दोबारा उसको पता चला, वो प्रार्थना में आई, और जैसे ही यीशु के चरणों के पास आ गई, प्रभु ने उसको छूकर चंगा कर दिया और वो अच्छी हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप यहाँ क्या पाने के लिए आए हो? यीशु का नाम पाने के लिए आते जाओ, यीशु को हासिल करने के लिए आते जाओ। यदि आप यीशु के चेले के पास आए हो, एक ही मकसद से आ जाओ, एक ही उद्देश्य से, यीशु को पाने के लिए। बस वो अकेला आपके लिए काफ़ी है। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, आप खाली हाथ आते हैं, अकेले आते हैं, पर यहाँ से जब आप वापस जाते हैं, अकेले मत जाओ, यीशु को अपने साथ लेकर जाओ। यीशु को अपने साथ लेकर जाओ। और जब मैं ये कहती हूँ कि यीशु को अपने साथ लेकर जाओ, इसका मतलब मुझे ये नहीं कहना है प्रभु की तस्वीर लेकर जाओ या प्रार्थना का तेल लेकर जाओ, ये भी सारी बाहरी बातें हो गई। यीशु को लेकर जाओ मतलब अपने दिल में प्रभु यीशु को अपने साथ लेकर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तस्वीर आपके पास रहे या ना रहे, प्रार्थना का तेल आपके पास रहे या ना रहे, कोई भी आशीषित चीज़ आपके पास रहे या ना रहे, पर यदि यीशु आपके दिल में है तो उतना आपके लिए काफ़ी है। आप जहाँ कहीं होंगे उसके साथ बोल सकते हैं, मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उसे पुकार सकते हैं, और वो आपकी सहायता करेगा, आपको छुड़ाएगा और आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी
प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।